वो विशेष भगवान की कृपा पाते ही एकदम दौड़ पड़ता है भगवान की तरफ। कि अभी तक मैं भूला था भगवान को, आज भगवान ने कृपा के भाग पड़ा वो संसार का राग छोड़कर भगवान की तरफ। भगवत भक्तों की बड़ी महिमा है। मोरे मन प्रभुवस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़कर भगवान का दास है। कोई ऐसा कह सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान से बढ़कर भगवान का भक्त कैसे हो सकता है? तो देखो, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, लेकिन सब माया में बंधे हुए दुर्गति भोग रहे हैं। लेकिन एक भक्त का संग हो जाए तो माया मुक्त हो जाएगा। भगवान का संग है सबके हृदय में, लेकिन सबके हृदय अछत विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। पर यदि भक्त का संग हो जाए तो भगवान की माया को बाधित करके सच्चिदानंद प्रेम में डुबो दे। इसीलिए ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूलन ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवत भक्तों की महिमा ही ऐसी है। भक्तों को समझने के लिए भी प्रभु की कृपा की ही आवश्यकता है। जिस पर भगवान की कृपा नहीं, वह भक्तों की महिमा को भला समझ ही क्या सकता है? जिसके हृदय में उस रसराज श्री कृष्ण के रस सुधा में एक बिंदु का भी प्रवेश नहीं हुआ, जिसमें उसके ग्रहण करने की किंचन मात्र भी शक्ति नहीं हुई, जो रसिकता के मर्म को नहीं समझता, वो क्या समझ पाए? इसलिए भगवत रसिक जी को लिखना पड़ा, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। अब चैतन्य महाप्रभु के इन 9 अनुराग की चर्चा संपूर्ण नगर में भांति भांति से हो रही थी। उस समय सभी वैष्णव अद्वैताचार्य जी के यहां एकत्रित हुआ करते थे। अद्वैताचार्य के स्थान को वैष्णव का अखाड़ा ही कहना ठीक है। वहां पर सभी नामी नामी वैष्णव रूपी पहलवान एकत्रित होकर भक्ति तत्व रूपी युद्ध का अभ्यास किया करते थे। प्रभु की प्राप्ति के लिए भांति भांति के दांव पेचों की उस अखाड़े में आलोचना तथा प्रत्यालोचना हुआ करती थी। सदा इस बात पर विचार होता था कि दुराचार प्रबल शत्रु है, किन भाव के द्वारा इस दुराचार का नाश किया जाए। वैष्णव अपने बल का विचार करते और अपनी ऐसी दुर्दशा पर आंसू भी बहाते। जब महाप्रभु के नूतन भावों की बात विवाद अद्वैताचार्य जी के यहां बैठे हुए वैष्णवजन करने लगे, अधिकांश वैष्णव इसी पक्ष में थे कि निमाई पंडित को भक्ति का ही आवेश है, उनके हृदय में प्रेम का पूर्ण रूप से प्रकाश हो रहा है, उनकी सभी चेष्टाएं अलौकिक हैं, उनके मुख के तेज को देखकर मालूम पड़ता है कि वे प्रेम के ही उन्माद में उन्मादी बने हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। किंतु कुछ भक्त इस बात को काट देते। उनका कहना था कि निमाई पंडित की भला एक साथ ऐसी दशा किस प्रकार हो सकती है? कल तक जो देवी देवता भक्त वैष्णव की खिल्लियां उड़ाते थे, सहसा उनमें इस प्रकार के परिवर्तन का होना संभव है। जरूर उन्हें कोई वायु रोग है या पागलपन है या उन्माद है। उन सबकी बातें श्रीमान अद्वैताचार्य जी ने सुना और संबोधित करते हुए गंभीरता के साथ कहा, भाई आप लोग जिन निमाई पंडित के संबंध में बातें कर रहे हो, उन्हीं के संबंध में मेरा भी एक निजी अनुभव सुन लो। तुम सब लोगों को यह बात तो विदित ही है कि मैं भगवान को प्रकट करने के निमित्त गंगा जल से और तुलसी से श्री कृष्ण का पूजन किया करता हूं। गौतमी तंत्र के इस वाक्य पर मुझे पूर्ण विश्वास है। तुलसी दल मात्रेण जलश्च चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भगवान ऐसे दयालु हैं कि अगर एक तुलसी का पत्ता और एक चुल्लू जल भगवान में चढ़ा दो तो उतने मात्र से अपने आप को दे देते हैं। इसी वाक्य पर विश्वास करके मैंने तुम लोगों को बार बार आश्वासन दिया। श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया था, इसी चिंता में रात्रि में बिना भोजन किए सो गया। तो मैं तुम लोगों को एक गुप्त बात बताता हूं। स्वप्न में क्या देखता हूं कि एक गौर वर्ण के तेजस्वी महापुरुष मेरे समीप आए और मुझसे कहने लगे, अद्वैताचार्य जल्दी से उठ, जिस श्लोक में तुझे शंका थी उसका अर्थ इस प्रकार है। पूरा अर्थ बताया तो मेरी कामना पूर्ण हो गई। और फिर उन्होंने कहा, जिस इच्छा से तू निरंतर गंगा जल और तुलसी से मेरा पूजन करता था, तेरी वो इच्छा सफल हो गई। हम अब शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएंगे। अब तुम्हें भक्तों को अधिक दिन आश्वासन न देना होगा। अब हम थोड़े ही दिनों में नाम संकीर्तन आरंभ कर देंगे, जिसकी घनघोर तुमुल ध्वनि से दिशा विदिशाएं प्रतिध्वनित हो उठेंगी। इतना कहने पर उन महापुरुष ने अपना असली स्वरूप दिखाया। सच मानिए वो कोई और नहीं थे, सच्चिदानंद ये चैतन्य महाप्रभु ही थे, दूसरा कोई नहीं था। जब इनके अग्रज भी स्वरूप मेरी पाठशाला में पाठ करते थे, तब ये उन्हें बुलाने के निमित्त मेरे यहां कभी कभी आया करते थे। इन्हें देखते ही मेरा मन हठात इनकी ओर आकर्षित होता था। तभी मैं समझता था कि मेरी कामना इन्हीं के द्वारा पूर्ण होगी। आज स्वप्न में उन्हें देखकर तो ये बात स्पष्ट हो ही गई। इतना कहते कहते अद्वैताचार्य का गला भर आया। वे फूट फूट कर बालकों की भांति रुदन करने लगे। भगवान की भक्त वत्सलता का स्मरण करके वे हिचकियां भर भर कर रो रहे थे। इनकी ऐसी दशा देखकर अन्य वैष्णवों की आंखों में भी आंसू निकलने लगे। सभी का हृदय प्रेम से भर आया। सभी वैष्णवों के इस भावी उत्कर्ष का स्मरण करके आनंद सागर में गोता लगाने लगे। इस प्रकार बहुत सी बातें होने के अंतर
सभी वैष्णव अपने अपने घरों को चले गए। इधर महाप्रभु चैतन्य देव की दशा अब और भी अधिक विचित्र होने लगी। उन्हें अब श्री कृष्ण कथा और वैष्णवों के सत्संग के अतिरिक्त दूसरा विषय रुचकर ही प्रतीत नहीं होता था। वे सदा गदाधर या अन्य किसी भक्त के साथ भगवत चर्चा ही करते रहते थे। एक दिन प्रभु ने गदाधर पंडित से कहा, गदाधर, अद्वैताचार्य परम भागवत वैष्णव हैं, वे ही नवद्वीप के भक्त वैष्णवों के शिरोमणि और आश्रयदाता हैं। आज उनके यहां चलकर उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर चढ़ाकर मैं अपने को पावन बनाना चाहता हूं। प्रभु की ऐसी इच्छा जानकर गदाधर उन्हें साथ लेकर अद्वैताचार्य जी के घर पहुंचे। उस समय 70 वर्ष की अवस्था अद्वैताचार्य की थी और वो तुलसी जी का पूजन कर रहे थे। महाप्रभु अद्वैताचार्य जी की चरण रज लेने के लिए गदाधर के साथ अद्वैताचार्य जी के घर गए। उस समय 70 वर्ष की अवस्था है अद्वैताचार्य जी की। वो तुलसी पूजन कर रहे थे। अद्वैताचार्य जी के सिर के सभी बाल श्वेत हो गए थे, बस तेजोमय मुखमंडल एक अपूर्व शोभा आभा विराजमान थी। वे बड़ी गंभीरता से भगवान का स्तोत्र पाठ कर रहे थे और आंखों से अश्रु भी बह रहे थे। परम भागवत वृद्ध वैष्णव के ऐसे अपूर्व भक्ति भाव को देखकर महाप्रभु चैतन्य देव गदगद हो गए, भावावेश में आ गए, शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं और हुंकार मारी और मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गए चैतन्य महाप्रभु। अद्वैताचार्य जी की दृष्टि पड़ी, ये तो साक्षात इष्ट देव है। अद्वैताचार्य जी ने देखा कि तो साक्षात श्री कृष्ण है। आनंद की सीमा ना रही। सामने रखी हुई पूजन की थाली को उठाया और उन्होंने प्रभु के जाकर के चरण कमलों का पूजन किया, विधिवत पूजन किया, अक्षत धूप दीप आदि से। कई वैष्णवजन वहां थे, उन्होंने देखा इतने वृद्ध महाभागवत एक बालक के पैरों की पूजा कर रहे हैं। गदाधर ने कहा, आचार्य आप ये क्या अनर्थ कर डाला? इतने भारी ज्ञानी मानी वयोवृद्ध महाभागवत होकर निमाई पंडित के चरणों की पूजा कर डाली, आप तो पाप चढ़ा रहे हैं निमाई के ऊपर। गदाधर की ऐसी बात सुन करके अद्वैताचार्य ने कहा, गदाधर आज जो मैं कर रहा हूं ना, तुम थोड़े दिनों को बाद देख लेना, इस बालक का महत्व देख लेना। आज मैं पूजा कर रहा हूं, कल पूरा विश्व पूजन करेगा इन्हीं चरणों का और कृतकृत्य समझेगा जो इनके चरणों का पूजन कर लेगा। इस बालक का महत्व सारा विश्व देखेगा। मेरे इस कार्य को देखकर आश्चर्य मत करो, कालांतर में तुम्हारा यह भ्रम स्वतः ही दूर हो जाएगा। इसी बीच चैतन्य महाप्रभु की मूर्छा भंग हुई, कुछ ज्ञान हुआ। अरे आचार्य के चरण रोते रोते पकड़कर कहा, प्रभु अब तो मेरा उद्धार कर दो, बहुत समय व्यर्थ बकवाद में व्यतीत हो गया, अब तो हमें अपने चरणों की शरण प्रदान करो, अब तो हमें प्रेम का थोड़ा बहुत तत्व समझाओ, हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही दैन्य आलाप करने लगे। अद्वैताचार्य जी भौचक्के से रहने लगे और कहने लगे, प्रभु अब अपने को मेरे सामने छिपा नहीं सकते आप। इतने दिनों तक छिपे छिपे रहे, अब और कब तक छिपे रहने की इच्छा है? अब तो आपके प्रकाश करने का समय आ गया है। चैतन्य महाप्रभु ने दीनता के साथ कहा, आप हमारे माता पिता गुरु हैं, आपका जब अनुग्रह होगा तभी हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकेगा। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम वैष्णवों के सच्चे दास बन जाएं। इस प्रकार बहुत देर तक परस्पर दोनों में दैन्ययुक्त बातें होती रही। अंत में प्रभु गदाधर के साथ अपने घर को चले गए और अद्वैताचार्य जी ये मुझे छलना चाहते हैं, अर्थात ये अपने को छुपाना चाहते हैं। सचमुच मेरा स्वप्न सत्य है, ये वही महापुरुष है जो स्वप्न में आए थे, ये संकीर्तन के द्वारा विश्व का परम मंगल करेंगे। अब मेरा नवद्वीप में रहना ठीक नहीं, ये सोचकर वे नवद्वीप को छोड़कर शांतिपुर के अपने घर में जाकर के रहने लगे। और महाप्रभु अब नवीन लीला प्रारंभ की। श्रीवास जी के घर में नाम संकीर्तन प्रारंभ। सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टू लर्न पर। आज हम लोग क्लास 7 का मैथमेटिक्स चैप्टर बनाकर देखें 2.1 पेज नंबर 26 का करने वाली हूँ। 1 नंबर सम्स क्या आपका